भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए और इसी के साथ ही जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चौधरी जयवीर सिंह हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहा था कि बहुत लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, तमाम आरोप भी आप पे लग रहे थे। ऐसा क्या रहा कि जो आपको लगा कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, बीजेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत था और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो उनके काम हैं, जिस तरह काम वो कर रहे हैं, माननीय योगी जी जिस तरह काम कर रहे हैं प्रदेश में, उनकी सारी बातों से मैं सहमत था। तो मैं बहुत दिन से विचार कर रहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी को अलविदा कह करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करना चाहिए। मुझे आज खुशी है कि मुझे माननीय हमारे पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद जो भी आपको बात करनी है, हमारा आप मिलते रहेंगे, लगातार आपसे बात होती रहेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इनसे बात करें तो अच्छा बस एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि देखिए, पूरे शहर में एक चर्चा है, 36 का आंकड़ा एक विधायक से आपका रहा, तो आपको लगता है कि जो बार बार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं खिन्न थे आप? देखिए, जहाँ तक विधायक की आप बात कर रहे हो, उनके विरोध में होने से मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अध्यक्ष बना, उनके विरोध के बावजूद बना मैं अध्यक्ष, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उनके वो खुद जो हैं पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनका कुछ पता थोड़ी है। किस किस दल से उनके संबंध हैं, किस किस दल में वो काम करते हैं, किस किस पार्टी में रहते हुए पार्टी के लोगों को हराने का काम करते हैं। हमने ये काम नहीं किया कभी भी। हम जब तक पार्टी में रहे, जब तक समाजवादी पार्टी में रहे, पूरी ईमानदारी के साथ रहे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में काम करेंगे और वर्कर के रूप में काम करें। हमें कोई जिम्मेदारी मिले ना मिले, लेकिन वर्कर की हैसियत से हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। मिशन 2024 नजदीक है, ऐसे में आप तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। नहीं, मैंने कोई झटका नहीं दिया है। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। मेरी विचारधारा इधर थी तो मैं इधर आ गया। मैं तो नहीं कहता मैंने कोई झटका दिया है। मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इतना ही मैं कहूँगा। इतना ही कहेंगे। जिला उपाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र मलिक। धर्मेंद्र जी, आपने भी छोड़ दी? मैंने भी छोड़ दी जी। चौधरी जयवीर सिंह जो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के, मैं उनका ही शिष्य हूँ। उनके सानिध्य में कुर्ता पहनना सीखा, उनके साथ संगठन में काम कर रहा हूँ पिछले 10-11 साल से। और जो इनका आदेश रहा वो, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमारे बाबा जी काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मैं भी सहमत होते हुए बहुत दिन से हम लोग विचार कर रहे थे। मगर जी यहाँ कुछ है नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है, मगर वहीं चलो, सब भारी भरकम लोग सब वहीं पहुँच गए तो हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहने अकर्मठ आदमी आप राजनीति करते आए हो, तो हमारे गुरु भी हैं और मैं भी सब सिसोदिया जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी बाकी सभी लोगों का शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जैसे एक चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, आप दोनों के पार्टी को अलविदा कहने से ये बात तो बिल्कुल अब साफ हो गई है? बिल्कुल 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 नहीं चल रहा ठीक ठाक। हमारा रोड शो हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी आए, उसमें विधायक नहीं थे उनके साथ में, कोई सुन नहीं रहा है, बस सब ऐसे ही हो रहा है। तो अध्यक्ष जी भी काम करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, अध्यक्ष जी ने बना दिया, जबरदस्ती बनाया, इन्हें भी बुला कर बनाया, जबकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्हें जो जिम्मेदारी दी उसके बावजूद इन्होंने अपना काम करा, अपनी बॉडी बना के भेज दी। पर बहुत दिन से चल रहा था, तो आज हम सदस्यता ग्रहण कर लिए भारतीय जनता पार्टी की और एक कार्यकर्ता के रूप में निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की परेशानी आपने सुनी। अब क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनसे बात कर लेता हूं। सर, क्या बात है, एक के बाद एक झटका दिए जा रहे हो? पहले तो समाजवादी पार्टी की साइकिल को 30 नंबर पर आप मेरठ में ले आए और अब उनके जिलाध्यक्ष को बीजेपी ज्वाइन करा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय जयवीर सिंह जी का और धर्मेंद्र मलिक जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं उनका कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की प्रशंसा की है। ये सच्चाई है, देश का हर व्यक्ति जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद ही नहीं, इस देश के विकास के लिए काम करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आम जनमानस के लिए काम करते हैं, इस प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं। उसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर माननीय जिलाध्यक्ष जी, जो आज तक समाजवादी के जिलाध्यक्ष थे जयवीर सिंह जी, भाजपा परिवार में आए हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा इनकी पहले से थी। उस जिस दल में रह रहे थे वहाँ राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं था, इन्हें घुटन थी और उस घुटन से निकल के आए हैं। बड़े सुकून का सांस इन्होंने लिया है। जो बातें इन्होंने बताई थी कि वहाँ क्या
इनके साथ जास्ती करते थे, जो ये राष्ट्रवाद की बातें करते थे, वो परिवारवाद की बातें करते हैं। तो इस नाते ये भाजपा में आए हैं और भाजपा जयवीर सिंह जी का, धर्मेंद्र मलिक जी का स्वागत भी करती है और हमेशा सम्मान भी करेगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ नारा दे रहे हैं, और आप देखिए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह और बगावत भी चल रही है। तो आपको लग रहा है कि इसका फायदा भी मिलेगा? 2024 मिशन जिस तरीके से कह रहे हैं कि पश्चिम की बात हो, पूर्व की बात हो, कि हम गठबंधन पूरी तरीके से बीजेपी को घेर लेगा, क्या लगता है ऐसे माहौल में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी अपने दल को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने दल के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। यही तो अंतर है भाजपा में, समाजवादी पार्टी में। हमारे कोई भी आम कार्यकर्ता भी किसी भी अपने प्रतिनिधि से तुरंत मिल लेगा। कोई भी प्रतिनिधि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे, माननीय सांसद का मन हुआ तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेके मिल लेंगे। उनके दल में क्या है? आप समझिए, पूरे निकाय चुनाव में अखिलेश जी कितनी जगह प्रचार के लिए गए, क्या काम किया उन्होंने? इस दल को वो गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा जीतेगी। अखिलेश जी खाता नहीं खोल पाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये इसका उदाहरण है। उनके जिलाध्यक्ष भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। अच्छा, ये एक झटका है या अभी जो कहानी शुरू आपने की है ये आगे अभी और जारी रहेगी? उस दल में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति उस दल को अलविदा कहने वाले हैं और जल्दी ही और लोग भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, सीधा कह रहे हैं कि कई और लोग उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही समाजवादी पार्टी को बीजेपी एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो सोचिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं बीजेपी हराओ, 80 हराओ, बीजेपी हटाओ, लेकिन ऐसे में जो उनकी अंदरूनी कलह है कहीं ना कहीं मिशन 2024 में उनके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।